लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने देखा है कि हमने स्टार्ट यहाँ से लिया था इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होते हैं। हम डेली लाइफ में बहुत से इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं और जैसे आप फेसबुक, लिंक्डइन, LMS सिस्टम जो भी यूज कर रहे हो, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आप इंफॉर्मेशन वहां पे कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्शन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैकएंड, ये सारी चीजों से हो रहा होता है। वहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो कि जिसमें ऐड, अपडेट, डिलीट इस तरह की काम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। और एनालिटिकल वो होते हैं जो कि एनालाइज अपने ट्रांजैक्शन के डाटा की बेस पे एनालाइज करते हैं और उसकी बेस पे डिसाइड किया जाता है कि डिसीजन मेकिंग की जाती है कि फ्यूचर में प्रिडिक्शन करते हैं कैसे किस तरह से हमें करना चाहिए। अब इस कोर्स में हमारा काम सिर्फ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ लिंक होगा। हम एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम का कोई काम नहीं करेंगे। अब आपको असाइनमेंट देनी है। असाइनमेंट का बैकग्राउंड थोड़ा मैं बताने जा रही हूँ। बेसिकली हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को कैसे डेवलप करते हैं। आपने एक छोटे जिस भी लेवल, बोथ हमने कोई बड़े लेवल का नहीं, एक मिनी सा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बनाना है। आपने इस कोर्स में ओवरऑल जो आपका कंप्लीट होगा एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बनाना है मिनी लेवल का। उसमें कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होंगी। उन रिक्वायरमेंट्स को आप ईयर डिजाइन करोगे, देन आप उसे रिलेशनल में कन्वर्ट करोगे। रिलेशनल में कन्वर्ट करने के बाद आप कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आप सिलेक्ट कर चुके होगे, ओरेकल आपने यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं, उसमें आपने उसे इम्प्लीमेंट करना होगा और देन कुछ क्यूरीज परफॉर्म करनी होंगी। ये ओवरऑल आपकी सारी असाइनमेंट्स होंगी। अच्छा, हम ने कहा कि हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करते हैं इस सारे कोर्स में। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम किस तरह से डेवलप करेंगे। आपका इस कोर्स के एंड पे आपका एक CLO है कि आप इस काबिल हों कि आप एक छोटे लेवल के सिस्टम का डेटाबेस बना सके। अब यहाँ पे हमने कैसे डेवलप करना है, थ्रू कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग। हमने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम थ्रू कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग एंड जिस ER मॉडल के थ्रू हम बना रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको ये इसका डिटेल समझाऊं कि ओवरऑल क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने एनालाइज करना है रिक्वायरमेंट को, और यही आपकी पहली असाइनमेंट भी है। फर्स्ट असाइनमेंट आपकी है, आपने रिक्वायरमेंट्स बतानी है अपने सिस्टम की, जिस सिस्टम पे आप काम करने जा रहे हो। आपके ये सारे मैंने इस तरह से ब्रेक किया है असाइनमेंट के लिहाज से इन सारी चीजों को। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट असाइनमेंट क्या है कि आपने बता एनालाइज करना है रिक्वायरमेंट को। रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप सब ने शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा होगा आई थिंक, और उसमें आपने SRS भी डिजाइन की होगी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें आप रिक्वायरमेंट डिटेल फॉर्म में आपने देखा होगा कि बिजनेस नीड्स होती हैं और बिजनेस नीड्स को यूजर रिक्वायरमेंट्स और इन सबको हम कैसे किस तरह से फाइनल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट बनाते हैं। जहां पे आपने बताना है कि आपके सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है। एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट जो फर्स्ट स्टेप है उसमें, या फर्स्ट असाइनमेंट है आपकी, तो इसमें आपने बेसिकली ये सिर्फ असाइनमेंट के लिए नहीं, ओवरऑल आपके कोर्स में या आप नेक्स्ट कभी लाइफ में जाके बनाते हैं डेटाबेस, तो उसके लिए भी है। आपके पास रिक्वायरमेंट का सेट अगर आ जाता है तो आप उस इस स्टेप से स्टार्ट कर लेते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस नीड्स, यूजर की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफाइन करते हो कि किसी सिस्टम की, आप जो सिस्टम बनाने जा रहे हो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब आपने एक टॉपिक डिसाइड करना है एज ए असाइनमेंट, आप जो इस कोर्स में लेके चलोगे कि आप किस चीज पे काम करोगे। अब वो छोटे लेवल पे डिसाइड कर सकते हो, मिनी सी कुछ रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल आपने 5 to 10 यूजर रिक्वायरमेंट्स ले ली हैं, आपने 10 यूजर रिक्वायरमेंट्स ली हैं और आप उन रिक्वायरमेंट्स को थ्रू आउट ये काम करोगे। मुझे बहुत ज्यादा कोई हाई फाई किस्म की सिस्टम नहीं चाहिए, लेकिन जो काम किया हो आपने खुद किया हो। अगर आप खुद काम करेंगे उसका एक फायदा ये होगा कि आपके लिए ये कंप्लीट आप कोर्स
के टॉपिक जैसे-जैसे पढ़ोगे वो आपको अप्लाई कर लोगे अपनी असाइनमेंट्स पे, आपको समझ भी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से आपको समझ आ जाएगी और आपका असाइनमेंट्स भी हो जाएँगी, क्विज़ेज़ भी हो जाएँगे, आप टॉपिक भी लर्न कर लोगे। अगर आप खुद से करोगे और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि आप ये चीज़ बहुत अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कशन हम कर सकते हैं ट्यूसडे वाले लाइव सेशन में। अभी हमारा 1 ओ क्लॉक पे लाइव सेशन होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है यूजर की नीड्स आपने डिफाइन करना है कि आप जो असाइनमेंट जो काम करने जा रहे हो उसका स्कोप क्या होगा, उस ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मकसद के लिए, किस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल आपने किस चीज के लिए बनाना है, रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं आप, कोई भी मिनी सी कोई वो ले सकते हैं एप्लीकेशन कि मैं ये डाटा सेव करना है रिपोजिटरी में, ये इन्फॉर्मेशन किसी भी रिकॉर्ड को सेव करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाने जा रही हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने रिकॉर्ड करनी है और बाद में मैं उसमें से क्यूरीज परफॉर्म कर सकती हूँ। आपने वो लिया रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल आपने कोई स्पोर्ट्स का सामान आप रेंट पे देते हैं। एक एग्जांपल दे रही हूँ, स्पोर्ट्स का सामान है वो आप रेंट पे देते हैं और आपने इसकी रिपोजिटरी मेंटेन करनी है कि आपके पास कौन-कौन सा सामान अभी करंटली पड़ा हुआ है, कौन-सा आपने रेंट आउट कर दिया है, कौन-सा आपको वापस मिल गया है और कौन से आपके यूजर्स हैं। यूजर्स के लॉगिन आपने यूजर्स को रिकॉर्ड सेव करना है, आपने अपने आइटम्स का रिकॉर्ड सेव करना है और आइटम्स को यूजर को असाइन करना है, जिन्होंने बोरो किया है और जिन्होंने रिटर्न कर दिया है, आप उसको दोबारा रिपोजिटरी में एंटर कर दोगे। ये सारी चीज़ें आपने सेव करनी है, एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। इसके अलावा आपका कोई भी सिस्टम हो सकता है। अभी पहला स्टेप क्या है, आपने मुझे अपना सिस्टम डिसाइड करके कि आप किस सिस्टम पे काम करेंगे और आपके उस सिस्टम की स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब क्या होता है, हमारा फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि मैं आपसे कहती हूँ कि आपने ये काम नहीं किया। मेरे स्पोर्ट्स के आइटम पिछली एग्जांपल को लेते हैं। स्पोर्ट्स के आइटम आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? आप किससे परचेज़ कर रहे हो? तो मैं आपसे कहती हूँ आपने ये काम नहीं किया हुआ, तो आप कह सकते हो कि ये मेरा स्कोप का पार्ट नहीं। अब स्कोप है कि हम सिस्टम के अपना जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके इर्द-गिर्द बाउंड्री बना देते हैं। आप कभी भी पूरी कंप्लीटली ऑटोमेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपके पास जितना टाइम है इसमें आपने लिमिटेड सी रिक्वायरमेट्स लेनी है, आपने 10 रिक्वायरमेंट्स ले ली। अब मैं आपसे किसी और रिक्वायरमेंट के बारे में पूछती हूँ, आपका फाइनेंस कैसे मैनेज हो रहा है? तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो इस सिचुएशन में, तो आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हो कि ये हमारे स्कोप का पार्ट नहीं था फाइनेंस को मैनेज करना। फाइना यहाँ पे हम स्कोप का मतलब है हम बाउंड्री ड्रा कर रहे हैं अपने सिस्टम के इर्द-गिर्द के ये वाली इस बाउंड्री के अंदर जितनी चीज़ें हैं, इस बाउंड्री के अंदर की चीज़ों को मैंने ऑटोमेट करना है और बाकी चीज़ों को मैं नहीं कर रही। मतलब इस बाउंड्री के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनका डाटा रिकॉर्ड मैं सेव कर रही हूँ, उस पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी, उसका मैं शो करूँगी, बाकी चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। अब अगर हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम एग्जाम के सिस्टम को ऑटोमेट करने जा रहे हैं, हमने एग्जाम का रिकॉर्ड किया, उसके बाद कोई चीज़ आती है स्टूडेंट जो है स्टूडेंट की फी क्लियर है या नहीं, तो ये रिकॉर्ड उस हम कह सकते हैं ये हमारी बाउंड्री हमारे स्कोप का हिस्सा नहीं था। ये अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड आता है और अकाउंट वाले ये काम ऑटोमेट कर रहे हैं या मैनुअल कर रहे हैं, हमें इस बात से कंसर्न नहीं, हम इतने पोर्शन को ऑटोमेट करने जा रहे हैं और ये हमारे स्कोप का हिस्सा है। स्कोप क्या है, हमने अपने सिस्टम के इर्द गिर्द जो काम हम करने जा रहे हैं हमने बाउंड्री ड्रा कर दी कि ये चीजें हम करेंगे और ये चीजें हम नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजें हमारे स्कोप के बाहर हैं, वो हम नहीं इम्प्लीमेंट करने जा रहे। तो इस स्टेज पे रिक्वायरमेंट पहली जो आपकी असाइनमेंट है उस एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट उसमें आपने क्या डिफाइन करना है, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि क्या किस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपने को स्पोर्ट्स की एक रिपोजिटरी मैनेज करने के लिए कह दिया, तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हो, आप क्या ऑब्जेक्टिव है आपका और स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब है कि आप डिफाइन करोगे कि ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे और ये चीज़ें नहीं करेंगे। क्लियर सेट में लिखोगे कि ये हम करने जा रहे हैं और ये चीज़ें हमारे स्कोप का हिस्सा नहीं होंगी। उसके बाद आप रिक्वायरमेंट्स
उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है कि हमारे सिस्टम में यूजर का रिकॉर्ड होना चाहिए, हमारे सिस्टम के अंदर आइटम्स का रिकॉर्ड होना चाहिए, कौन सा यूजर किस आइटम को बारो कर रहा है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, यूजर जो रिटर्न करता है वो रिपोजिटरी में ऐड हो जाना चाहिए, और कोई आइटम ब्रेक हो जाता है तो उस केस में क्या हो सकता है, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट कहलाएंगी आपकी। पहली असाइनमेंट में ये सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ तक आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बनाने जा रहे हो तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, एनालाइज करना रिक्वायरमेंट्स को। ये आपकी पहली असाइनमेंट में हो जाएगी। सेकंड स्टेप क्या है, कंसेप्चुअल डिजाइन। कंसेप्चुअल डिजाइन के अंदर आपने क्या करना है, ये जो मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स या यूजर नीड्स हैं, इन नीड्स को, इन बिजनेस नीड को हमने ट्रांसफर करना होता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में। यहाँ तो यूजर रिक्वायरमेंट्स होंगी कोई डिटेल, उनको हम टेक्निकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आपने उसे अपने पर्सपेक्टिव से। यहाँ तो क्लियर स्टेटमेंट्स लिखी होंगी यूजर के पर्सपेक्टिव से, यूजर क्या चाह रहा है ये, क्योंकि ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होती है, ये डॉक्यूमेंट को यूजर ने भी यूज करना है, सारे स्टेक होल्डर्स यूज करते हैं इसको। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी रखते हैं इसको, इम्प्लीमेंटेशन टीम ने भी यूज करना है, टेस्टिंग टीम ने भी यूज करना है। तो यहाँ यूजर रिक्वायरमेंट आपकी मेंशन होंगी एक ऐसी फॉर्मेट में जो कि सबके लिए नॉन एम्बिगियस, जिसके लिए सबके लिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। अब उन यूजर रिक्वायरमेंट्स को हमने टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट करना है। हो सकता है ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्लाइंट के अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं हो, क्लाइंट को ना समझ आए, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको टेक्निकल रिक्वायरमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। मीन के हम कॉन्सेप्चुअल डिजाइन की स्टेज पे क्या करेंगे, ईआर मॉडल बनाएंगे। हम ईआर डिजाइन डायग्राम बनाएंगे उस सिस्टम की। इन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, इन रिक्वायरमेंट्स में से हम एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, इन रिक्वायरमेंट में से कितनी एंटिटी हैं और कौन सी एंटिटी किस दूसरी एंटिटी के साथ लिंक्ड है। अब कोई एंटिटी आपस अब खुद अब सेल्फ अपने साथ भी लिंक हो सकती है, जूनरी रिलेशन जिसको हम कहते हैं खुद के साथ। और बाइनरी में दो एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे बाइनरी कहते हैं। टर्नरी में हम तीन एंटिटीज आपस में मिल रिलेशनशिप है उनका, तो उसको हम टर्नरी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ईआर डायग्राम में देखेंगे कि ये जो रिक्वायरमेंट्स थी इसमें से कौन सी एंटिटीज हैं, कौन सी एंटिटीज आपस में लिंक्ड हैं। कुछ रिलेशनशिप जो बिजनेस है ये वाला, जिसको हम जिसके लिए हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, वो बिजनेस में कौन कौन से रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, किन किन चीजों के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। ये बिजनेस कौन सी इंफॉर्मेशन सेव करेगा डेटाबेस में, कौन सा सेव करना चाहता है। एंटिटीज तो वही चीजें होंगी ना जिनके बारे में आप इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हो। बिजनेस क्या यूजर्स का रिकॉर्ड सेव कर रहा है, क्या आइटम्स का रिकॉर्ड सेव कर रहा है, क्या आइटम्स की कंडीशंस को सेव कर रहा है, क्या वो ठीक है या वो खराब हो चुकी है, रिपेयर करने की जरूरत है या उसे चेंज करने की जरूरत है, क्या क्या चीजें सेव कर रहा है। तो ये सारी चीजें इस स्टेप पे डिसाइड होंगी कि हमने कौन सी कौन सी चीजों को सेव करना है रिकॉर्ड। जिन चीजों का रिकॉर्ड सेव करना है वो हमारी एंटिटीज बन जाएंगी। अब उनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, उनका स्टेटस सेव करना है, उनके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन सेव करनी है वो एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे एंटिटीज के। और वो एंटिटीज किन किन दूसरी एंटिटीज के साथ कम्युनिकेट करेंगी वो हमें इन यूजर रिक्वायरमेंट्स के थ्रू पता चलता है, जब हम इनको टेक्निकल रिक्वायरमेंट कन्वर्ट करते हैं और ईआर मॉडल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंसेप्चुअल डिजाइन हो गया। नेक्स्ट है लॉजिकल डिजाइन। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बनाते हैं तो पहले एनालाइज किया जाता है रिक्वायरमेंट को, फिर उसका ईआर मॉडल बनाया जाता है, एंड देन उसके बाद हमारे पास बनता है लॉजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन में हम क्या करते हैं, रिलेशनल मॉडल बनाते हैं। रिलेशनल, इस ईआर मॉडल को हमने शिफ्ट करना है रिलेशनल में। हम इस पे लेक्चर, इसको डिटेल में क्यों नहीं बता रही क्योंकि पहले लेक्चर हो चुका है, अगर आपने नहीं भी देखा तो आप उसको सुन लें। रिलेशनल ईआर को हम रिलेशनल में शिफ्ट कर लेते हैं। वन टू वन रिलेशन होगा तो कैसे शिफ्ट करते हैं, वन टू मैनी कैसे करते हैं, मैनी टू मैनी कैसे करते हैं, इस सब पे डिटेल लेक्चर हैं। आप यहाँ पे
जब आप इस स्टेप पे ईआर बना लेंगे तो ईआर को फिर आप शिफ्ट करेंगे, एंटिटीज जो होंगी हमारी वो टेबल्स बन जाएंगे, एट्रीब्यूट्स जो होंगे, एंटिटी के एट्रीब्यूट जो होंगे वो हमारे कॉलम्स बन जाएंगे, और एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप होगा वो हमारे डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म में। रिलेशनल मॉडल क्या है? रिलेशन का मतलब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे इसका मतलब है हम डेटाबेस में डाटा को टेबल की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, जो डाटा मॉडल यूज कर रहे हैं, वो रिलेशनल मॉडल यूज कर रहे हैं। तो रिलेशनल में हमेशा टेबल की फॉर्म में डाटा सेव किया जाता है। इन ईआर मॉडल को हमने रिलेशनल में शिफ्ट कर दिया। रिलेशनल मॉडल में ये सबसे आसान स्टेप होता है, लेकिन अभी हमने यहाँ तक हम कर चुके हैं। अभी हमने नॉर्मलाइजेशन नहीं पढ़ी इसलिए हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे लॉजिकल डिजाइन में वैसे जब ईआर को रिलेशनल में शिफ्ट किया जाता है तो नॉर्मलाइज्ड रिलेशनल मॉडल बनाया जाता है। नॉर्मलाइज क्या होता है? जब नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में बताऊंगी। हम रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं कि डुप्लीकेशन ना आए हमारे डाटा के अंदर। डुप्लीकेशन की वजह से इश्यूज बहुत से आते हैं, उनको भी हम डिटेल में देखेंगे क्या इश्यूज आते हैं और क्यों नॉर्मलाइज किया जाता है, और नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, और कौन कौन सी नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, कितने स्टेप्स में करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन वाइट आप में। अभी के लिए आपने क्या करना है? आपने रिक्वायरमेंट्स, अपना ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिक्वायरमेंट्स को टेक्निकल रिक्वायरमेंट में शिफ्ट करना है, ईआर मॉडल बनाना है, ईआर को रिलेशनल में शिफ्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारा उसके बाद स्टेप होता है फिजिकल डिजाइन। जब हमारा नॉर्मलाइज्ड रिलेशनल मॉडल बन जाता है तो फिर हमने अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो ऑलरेडी डिसाइड किया होगा कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करेंगे। हम ओरेकल यूज करेंगे, DB2 करेंगे, मोंगोडीबी करेंगे, या कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे अपनी डेटाबेस को बनाने के लिए। यहाँ पे आप वो उस सॉफ्टवेयर में अपने इस नॉर्मलाइज डाटा, नॉर्मलाइज जो आपका रिलेशनल मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उसमें आप टेबल क्रिएट कर देते हो, टेबल में डाटा एंटर कर देते हो, पॉपुलेट करते हो टेबल को, क्यूरी परफॉर्म करते हो, और एसक्यूएल प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए हम उसमें करते हैं। ये टॉपिक हम अभी हमारे रहते हैं, इस स्टेज तक हमने काम कर लिया हुआ है। तो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है जिसमें आपने ये काम करना है, और सेकंड वाली असाइनमेंट में हमने इतना काम करना है।